हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द रिव्यू शो। आज हम एक तमिल मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है बॉम्ब। इसमें अर्जुन दास, शिवात्मिका राजशेखर, काली वेंकट नासर, अभिरामी सिंगमपुली, बाला सरवनन है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विशाल वेंकट और म्यूजिक दिया है डी इमान ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। हमने टीजर देखा था इस मूवी का। நம்புங்கம்மா, கதிர்க்கு ஒன்றும் இல்லைம்மா. मैच में भी वो சாமி வந்திருக்குடா. गॉड சாமியா நம்ப முடியலையே. குட்டிக்காரன் அடிச்சாங்க माइक சாமி क्यों लगा है? அந்த காலக்கம்மாய் பட்டி பத்தி சொல்லுங்களேன். ஆளுக்கு ஒரு சாமியை கும்பிட்டுக்கிட்டு அவர் உடம்புல வந்திருக்கிறது எங்க சாமி தான் சொல்லி அடிச்சிட்டு சாவறானுங்க மேடம். நீங்க யாரும் கோச்சுக்கலன்னா நான் ஒரு உண்மையை சொல்றேன். அதெல்லாம் கோச்சுக்க மாட்டேன், நீ பயப்படாம சொல்லு. ஏய் லூசாடா நீ, என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க? இது மட்டும் ஊர்க்காரங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஐயோ சாமிடா. ओह இப்பதான் தகதகன்னு எரிய போகுது. இவன் சாமி அவன் சாமின்னு இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று முடிவானாலும் அடிச்சுட்டு தான் நிற்பானுங்க. ओह इट गॉट सीरियस। பிரபா, கதிர் உயிரோட இருக்கான். அவன் உடம்புல சாமி இல்லை. இந்த ஊர் அவன சாமி நம்புது, நீ அவன் உசுரோட இருக்கான்னு நம்புற. இந்த ரெண்டுமே நிஜம் இல்ல. अर्जुन दास की वॉइस यार। இருக்கியா இல்லையா? உன்னை யார் நம்பலனாலும் நான் நம்புறேன். நெருப்பு சாமி உருவாக்குனாரு. வெளிச்சத்துக்கா இல்ல வீட்டை கொடுத்துறதுக்கான மனுஷன் தான் முடிவு பண்றான். बॉर्डर लाइन। இந்த ஊரை ஒன்னா சேர்க்கறதுக்கு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து போராட வேண்டியிருக்கும். அப்ப போராடுவீர்களா? बॉम्बिंग इन थिएटर्स। हमने इस मूवी के टीज़र पे भी रिएक्ट किया हुआ था उस टाइम पहले। एंड टीज़र से मुझे लगा ये बहुत ही फ़नी कॉमेडी मूवी होने वाली है। सिर्फ दे थिंक दैट दिस पर्सन इज़ डेड एक्चुअली एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज फ्यूनरल एंड एवरीथिंग। सब लोगों को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये मर गया है, वो ये बोल के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं फ्यूनरल कंडक्ट करने के लिए। एंड सडनली ही farts. And that's when everyone realizes he's just sleeping deep sleep without taking his breath or something. How he sleeps like that nobody knows. And everyone realizes it's a mistake. उतना टीज़र में पता चल रहा था, बट ट्रेलर में बहुत ही सीरियस इशू को उठाया गया है कि लोगों के बिलीव्स के ऊपर जिस तरह से वो सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कुछ मामलों को लेके। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक वी कैन से। लाइक अगर वो कुछ मान जाते हैं, कुछ बिलीव करने लगते हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से दैट नो योर बिलीफ इज रॉन्ग, लाइक यू आर टेकिंग इट इन द रॉन्ग वे। उनके बोलने में भी बहुत ही करेज चाहिए होता है उस इंसान को समझाने में। एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली बाउंड टू देयर बिलीफ कि वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं कि नहीं यार ये गलत तरीके से लिया है, गलत तरीके से समझा है बोल के वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। लाइक हर एक इंसान जो गांव में उनको एक भगवान समझने लगते हैं एंड फाट को सुनने के लिए माइक्स लगाते हैं यार। हु डज दैट? एंड हर एक चीज़ उनके पास जो भी है लाके उनके सामने रखते हैं लो बोल के प्रसाद की तरह। And one day when he suddenly goes missing,
एंड दैट्स व्हेन आई थिंक एवरीवन टर्न्स अ बिट डार्क कि एक दूसरे को एक्यूज़ करने लगते हैं कि तुमने लिया है, हमारे भगवान है वो. एंड देन एक पर्सन पूरा ही इज़ बर्न्ड अलाइव यार, लाइक वो दैट आई डोंट नो हाउ दैट गॉट दैट बैड, बट इट वॉज लुकिंग सो सीरियस. लाइक उनके बिलीव्स को क्वेश्चन करने के बाद जिस तरह से वो रिटेलिएट होते हैं उसको दिखाया गया है शायद. एंड दैट लुक्स वेरी स्केरी, वेरी डार्क. मैंने कॉमेडी मूवी समझा था, बट इट्स द इशू इज़ वेरी सीरियस. एंड अर्जुन दास, एक्चुअली आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ हिज वॉइस. उनके डायलॉग में इतना बेस है ना उनके वॉइस में कि वाव यार, लाइक व्हेनेवर ही स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक आई एम गोइंग इनटू अ ट्रांस. एंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी बीच में, मैंने कुछ मिस कर दिया सीन्स इस वजह से. बट प्रेटी श्योर लाइक ही इज़ द वन हु सॉ कातिर, उसने ही सब लोगों को बताया कि वो मर गए हैं बोल के. एंड नाउ इट्स टर्निंग, एवरीवन इज टर्निंग अगेंस्ट हिम कि तुमने ही कहा था, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है बोल के. एंड ही इज़ लाइक ही डजंट वांट टू रिस्क हिज लाइफ. वो चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहते हैं, बट somehow it's he gets entangled in it even more. So वो बताना नहीं चाहते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है. जब बताने की कोशिश कर रहे थे कोई भी नहीं मार रहा था. जब सबको रियलाइज़ होने लगा वो सुनने के लिए तैयार नहीं है. सो इज़ काइंड ऑफ इन डायलेमा. वो एक बीच में एक सैंडविच की तरह फंस गए हैं कि इधर से भी उनको अगर सच भी बोलो तो मार पड़ेगी, ना बोलो तो भी मार पड़ेगी, वैसा सिचुएशन आ गया है उनका. बट आई लाइक दैट डायलॉग वेयर ही सेड भगवान ने आग दिया है एंड इंसान है जो वो उस आग को किस तरह से यूज़ करेगा, डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर लाइट लाने के लिए लाइफ में. बहुत ही अच्छा डायलॉग था यार. एंड आई थिंक September 12 को बॉम्बिंग होने वाली है थिएटर में. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए. भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय.